हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज आप लोग को एक्सरसाइज 8.2 का सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले एक पार्ट का वीडियो अपलोड किया जा चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 में कह रहा है सही विकल्प चुनिए, अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। देखिए क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा? साइन 60, ए में है साइन 60, बी में cos 60, सी में tan 60 और डी में है आपका साइन 30। इसमें से कौन सही होगा? तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर 2 देखिए tan 30 का मान कितना होता है? चलिए वह क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका वैल्यू इसमें किस विकल्प के बराबर आएगा? तो चलिए, तो 2 बीच में इंटू है, इंटू tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। मेन बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान। देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो पहले tan 30 का मान रखिएगा 1/√3, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। यानी देखिए 2 एकम 2/√3 मेन बट्टा हमेशा बराबर मेन बट्टा के सामने दीजिएगा। फिर यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर फ्रेश 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। चलिए तो यहाँ पर है 2/√3 मेन बट्टा, यहाँ पर देखिए बट्टा 1 छिपा हुआ है, 3 का एलसीएम 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 से भागा दीजिए 3 में 3 मर्त में जाएगा, 3 × 1 3 प्लस 3 से भागा दीजिएगा 3 में 1 मर्त में जाएगा, 1 गुने 1 हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा 2/√3 मेन बट्टा 4/3। तो चलिए अब इधर लिखते हैं, उधर जगह नहीं है। तो अब देखिए मेन बट्टा के नीचे भी बट्टा रहा है तो मेन बट्टा को गुना कर देते हैं और नीचे वाले को पलट देते हैं, यानी हो जाएगा 2/√3 मेन बट्टा है, यह गुना में चल जाएगा, गुना है और नीचे 4/3 है तो हो जाएगा 3/4। देखिए कट जाएगा 2 से 2 दूनी 4, तो क्या बचेगा? ऊपर 3 एकम 3, इधर बचेगा 2√3, 2 गुने √3 आपको हो जाएगा 2√3। तो ध्यान दीजिएगा किसी भी क्वेश्चन के आंसर में हर में रूट नहीं रहना चाहिए। तो रूट नहीं रहेगा कैसे? तो इसका परमेकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। यानी 3/2√3 है ना, तो परमेकरण करने के लिए क्या करते हैं? इसी जो यहाँ पर दिया है इसी से आपको गुना कर देंगे, ऊपर नीचे लिख कर गुना कर देते हैं, यानी 2√3/2√3। तो चलिए 3 दूनी 6√3/2 दूनी 4 और √3 फ्रेश 3, यानी 2 दूनी 4 आती हैं 12। चलिए तो आपका इतना गया। तो चलिए यहाँ पर कट जाएगा 6 से 6 दूनी 12, यानी आ गया √3/2। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन और कॉस और टेन 3 गो टर्म है, तो 10 को बाजार हटाइए क्योंकि उसमें √3/2 होता ही नहीं है, इसका बाजार खत्म हो जाएगा, ऑप्शन खत्म। अब देखिए साइन कॉस में होता है, तो बोलिए साइन में √3/2 का वैल्यू कितना होता है? तो साइन 60 का वैल्यू होता है बराबर साइन 60 डिग्री। चलिए तो यानी आपका ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन 1 सही होगा। चलिए इस क्वेश्चन में आपने सबका मान रखा और हल करने के बाद यहाँ पर आ गया √3/2, तो √3/2 हम जानते हैं साइन 60 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए रोमन 2 क्वेश्चन कह रहा है आप लोग को 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसमें इसका वैल्यू इसमें किसके बराबर होगा? tan 90 के बराबर की आपका बी में है, आपका 1 के बराबर की सी में है, tan साइन 45 के बराबर है, डी में 0 के बराबर, किसके बराबर आएगा? चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए 1 - tan 45 का मान कितना होता है? 1 का स्क्वायर बट्टा 1 + tan 45 का मान कितना होता है? 1 का स्क्वायर, मतलब 1 - 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 बट्टा 1 + 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में से 1 जाएगा 0 बट्टा 1 1 2, यानी 0/2। किसी भी संख्या के अंश में अगर 0 रहे तो उसका मान क्या होता है? 0 होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आपका रोमन 3 क्वेश्चन है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जब a बराबर है, यानी a 0 के बराबर होगा कि 30 डिग्री के बराबर होगा कि 45 डिग्री के बराबर होगा कि 60 डिग्री के बराबर होगा। चलिए इस टाइप क्वेश्चन को भाई ऑप्शन हम बनाते हैं। चलिए a बराबर 0 डिग्री लेने पर देखिए LHS में आपका है साइन 2a, तो साइन 2 एक जगह पर कौन सी रखिएगा 0 डिग्री, a इंटू 0 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन, देखिए 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। अब देखिए RHS में 2 साइन a, तो 2 साइन, देखिए अभी 0 a बराबर 0 डिग्री ले रहे हैं हम, तो 0 रखिएगा। चलिए यहाँ पर 2 साइन एक जगह कितना ले रहे हैं 0 डिग्री, तो बोलिए 2 इंटू साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, तो 2 इंटू 0 का आ जाएगा 0, यानी LHS बराबर RHS। यानी देखिए मैंने यहाँ पर विकल्प ए में 0 डिग्री है, 0 डिग्री लेने पर हमको LHS बराबर RHS आ गया, यानी विकल्प ए का होगा सही हो गया। तो आगे सोचना ही नहीं है, अगर ए नहीं आता तो ए बराबर 30 डिग्री लेते हैं, लेकिन पहले ही ऑप्शन में हमारा संतुष्ट हो गया LHS बराबर RHS, यानी विकल्प ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, यानी किसके बराबर है, तो cos 60 के बराबर है कि sin 60 के बराबर है कि tan 60 के बराबर है कि sin 30 के बराबर है। तो इसको हल करेंगे उसके बाद पता चलेगा हमारा ये किसके बराबर है। चलिए क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए पुट करेंगे 2i इंटू tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, मेन बटा यहाँ पर 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। चलिए 2 एकम 2 बटा√3, मेन बटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर फ्रेश 3, यानी 2/√3 मेन बटा यहाँ पर देखिए बटा 1 3 का एलसीएम 3, तो यहाँ पर 1 से भागा दीजिएगा 3 में 3 मर्त में जाएगा 3 इंटू 1 3, माइनस 3 से भागा 3 में 1 मर्त में 1 इंटू 1 1। चलिए यहाँ पर 2/√3 मेन बटा 3 में से एक जाएगा 2/3, तो देखिए अभी जगह है ना ये इधर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेन बाटा के नीचे भी बाटा रहा है, तो मेन बाटा गुना कर देते हैं और नीचे वालों को पलट देते हैं, यानी 2/√3, तो मेन बाटा गुना हो जाएगा पलट जाएगा, 2/3 है तो क्या हो जाएगा 3/2, और 2 से 2 कट जाएगा, यानी बचेगा 3/√3। देखिए आप लोग को हर में रूट नहीं रहना चाहिए, तो क्या करेंगे परमेकरण करेंगे, 3/√3 है तो गुने √3/√3, ऊपर आ जाएगा 3√3/√3 फ्रेश 3, यहाँ पर कट जाएगा, यानी आएगा जी √3। तो बताइए √3 इसमें किसके वैल्यू के बराबर होता है, तो √3 का होता है tan 60 का मान होता है बराबर tan 60 डिग्री, यानी tan 60 का वैल्यू होता है, तो tan 60 की आपका सी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आपका ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, जहाँ a प्लस बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन या इक्वल आपका 90 डिग्री, और a ग्रेटर देन b और a का मान b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिए tan a प्लस b बराबर √3 ये आपका दिया हुआ है, तो इससे चलिए tan a प्लस बी बराबर, बताइए √3 में tan कौ डिग्री का मान होता है, तो √3 tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री, तो बोलिए tan, चलिए यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं सेपरेटिंग एंगल बोथ साइड, या डायरेक्ट अप्लाई कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं सेपरेटिंग एंगल बोथ साइड।
सेपरेटिंग एंगल बोथ साइड, यानी एंगल को तुलना करना। देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर यहाँ पर 60 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। पुनः आपका दिया हुआ है 10a माइनस बी, 10a माइनस बी बराबर 1/√3, यानी 10a माइनस बी बराबर 1/√3 में 10 कोई डिग्री का मान होता है, तो 10 30 डिग्री का मान होता है, तो 10 30 डिग्री। तो फिर यहाँ पर लिखिएगा मैंने कि दोनों ओर एंगल को तुलना करने पर, यानी सेपरेटिंग एंगल बोथ साइड, बोथ साइड, तो आपका हो जाएगा 10 तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 10a माइनस बी बराबर 10 30 है, तो हो जाएगा आपका a माइनस बी। देखिए यहाँ पर 10 10 है, तो एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इक्वेशन 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। चलिए तो आप लोग इधर हम लिख देते हैं समीकरण, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, देखिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। इसको हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो देखिए प्लस बी माइनस बी कैंसिल, बचेगा a का हो जाएगा 2a हो जाएगा, और यहाँ पर 60 है 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी a बराबर क्या हो जाएगा, 90, आज गुना 2 है तो बट्टा में हो जाएगा, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 से भागा दीजिएगा, 90 कितना आएगा, 45 डिग्री। तो a का मान 45 डिग्री आ गया, तो a का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, आपका b का मान निकल जाएगा। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस बी कितना है आपका, 60 है, तो a का मान रखिएगा 45 और प्लस b का मान निकालना है बराबर 60। तो b बराबर, देखिए बीच में बराबर है तो बाहर इस तरह का सिंबल देते हैं, इस तरह का चिन्ह देते हैं। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 60 और माइनस, इधर प्लस 45 है ना, माइनस 45, यानी b बराबर कितना आ गया, 60 में 45 जाएगा 15 डिग्री, यानी अतः a बराबर 45 डिग्री एंड b बराबर 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री आपका आंसर आ गया। चलिए एक बार शॉर्ट कट डिवीजन बताते हैं आपको। दिया है 10a प्लस बी √3 या 10a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a और b का मान ज्ञात करना था आपको। तो 10a प्लस बी बराबर √3, जो 10a प्लस बी बराबर √3 10 60 का मान होता है, बराबर 10 60। देखिए यहाँ पर 10 है ना, तो 10 के टर्म में खोजते हैं, तो 10 60 का मान होता है। यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो एंगल आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, यानी सेपरेटिंग एंगल बोथ साइड, यानी एंगल आपस में बराबर होगा, यानी a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। क्वेश्चन फर्स्ट। फिर दिया है पुनः 10a माइनस बी बराबर 1/√3, तो 10a माइनस बी बराबर, यहाँ पे देखेंगे 10 के टर्म में 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है, तो 10 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ 10 10 है, एंगल आपस में बराबर होगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, तो a आपको 2 है, जिस तरह x 2x हो जाता है उसी तरह a 2 है, बराबर 60 30 90। तो 2a बराबर 90 है, तो a बराबर का इधर गुना में भागा हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, तो 2 से 90 में भाग दीजिएगा क्या होगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो a का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, आपका b का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, तो a के जगह पर रखिएगा 45 डिग्री और प्लस b बराबर 60, यानी b बराबर 45 जाएगा तो घट जाएगा, यानी 15 डिग्री, यानी अतः a बराबर 45 डिग्री तथा b बराबर 15 डिग्री आपका आंसर आ गया। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है या असत्य है, और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। रोमन 1 में दिया है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, ये सत्य है कि असत्य है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, असत्य है। देखिए कारण भी देना है क्यों असत्य है, तो क्योंकि
क्योंकि आप देखिए साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। IAC में फॉर्मूला होता है, देखिए IIC का फॉर्मूला है, यानी साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है, न कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ये आपका सरासर गलत है, आपका ओरिजिनल फॉर्मूला ये होता है। चलिए रोमन दू में कह रहा है, रोमन दू कह रहा है थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो ये आपका सत्य है, क्योंकि हम जानते हैं साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और साइन 90 का मान कितना होता है 1। ध्यान दीजिए 0 डिग्री का मान 0, उसके बाद 1/2 आया, उसके इससे बड़ा 1/√2 आया, इससे बड़ा √3/2 आया, यानी इससे बड़ा आपका 1 आया। यानी थीटा का मान जैसे जैसे बड़ा है, यानी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो थीटा का मान में जैसे जैसे वृद्धि हो रहा है इसके वैल्यू में आपका वृद्धि हो रहा है। यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। देखिए ये आपका असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, कॉस 60 का मान कितना होता है तो 1/2 और कॉस 90 का मान कितना होता है तो आपका 0। तो देखिए यहाँ पर आपको जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, वैसे वैसे वैल्यू का मान घट रहा है कि 1 है उससे कम √3/2, उससे कम 1/√2, उससे कम 1/2 और इससे सबसे अंतिम यहाँ पे 0 आ गया। इस प्रकार थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में कमी होता है। यानी देखिए इसमें थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, यहाँ पर लिखा है वृद्धि होता है क्वेश्चन में, जो कि गलत है यानी असत्य है। यहाँ पर क्या दिखाई पड़ा, यहाँ पर यानी वैल्यू धीरे धीरे घट रहा है, यानी थीटा के मान में क्या हो रहा है वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में कमी होता है। चलिए नेक्स्ट रोमन आप लोगों का ये रोमन था रोमन 3 था। अब आइए रोमन 4 में आप लोगों का क्वेश्चन है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ध्यान दीजिए थीटा 45 डिग्री लेने पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर कौन एक को मान लेंगे या दिखा देंगे इसका वैल्यू दोनों आपस में बराबर नहीं है, बस आपका ये आपका असत्य हो जाएगा। ये देखिए आपका क्या है असत्य है।
असत्य है, क्योंकि थीटा बराबर 30 डिग्री लीजिए, क्योंकि थीटा बराबर 30 डिग्री लेने पर, बोलिए साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2, जबकि कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। देखिए साइन 30 का मान आपका 1/2 और जबकि कॉस 30 का √3/2 होता है। कौन एगो वैल्यू लीजिएगा, साइन 60 का भी मान लीजिएगा तो इसका साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 60 का मान आपका हो जाएगा 1/2, यानी डिफरेंट मान दिखा देना है, यानी इससे आपको दिखा देना है कि ये असत्य है। चलिए, अर्थात थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर नहीं है कॉस थीटा। चलिए, आपका रोमन 5 है, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो ये आपका सत्य है। सत्य है क्योंकि रीजन दिखाइए, ए बराबर 0 डिग्री लेने पर क्या जाएगा? कॉट 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी कॉस 0 बटा साइन 0, यानी कॉस 0 बटा साइन 0। तो कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 बटा साइन 0 का मान कितना होता है? 0। तो 1/0 क्या है? अपरिभाषित, यानी क्या है? यह आपका परिभाषित नहीं है। 1/0 क्या है? जो परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। एकदम सही है, 100% सही है, आपको दिखाई पड़ गया। कॉट 0 बराबर कॉस 0 बटा साइन 0 और कॉस 0 का मान 1 और साइन 0 का मान 0। तो यानी 1/0 क्या है? जो अपरिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित है, यानी परिभाषित नहीं है। आपका ये सही हो गया। चलिए, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को नेक्स्ट पार्ट बताया जाएगा। चलिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।